हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यूटेट की आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए साइंस की टॉपिक लेके आई हूँ जिनसे बार बार आपके क्वेश्चन बनते हैं, और आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो एग्ज़ाम है आपके क्वेश्चन अच्छे से बन पाए। तो नया टॉपिक है आज का एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। कल भी मैंने टॉपिक करवाया था, उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका एसिड। दी सब्सटेंस इज सॉर सावर बिकॉज दे कंटेन एसिड। जो सावर टेस्ट होता है आपका, वो टेस्ट होता है एसिड का। ऐसे सब्सटेंस जिनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, तो ऐसे सब्सटेंस क्या होते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो ऐसे केमिकल नेचर जिनका जो टेस्ट है वो खट्टा है, तो उनको क्या बोलते हैं, एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम लैटिन वर्ड एकर। तो जो एसिड आपका जो शब्द है वो लैटिन भाषा की एकर शब्द से लिया गया है, ठीक है, जिसका मीन क्या है, खट्टा, सावर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस। बेस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं क्षारक। सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका नेचर बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका बेस। फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज अ बेस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है, और जिनका जो टच करने पे कैसा फील करते हैं, वो सोपी फील करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका बेस। ठीक, इतना आपको पता लग गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बनते नहीं नॉर्मल कि अम्ल का टेस्ट कैसा होगा या बेस का टेस्ट कैसा होगा। क्वेश्चन बनते हैं इस टेबल से। तो सबसे पहले इस टेबल के को देख लीजिए और इसे पूरा याद करने की आप कोशिश कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपकी टेबल है। इस टेबल से आपकी बार बार आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। जो विनेगर है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें कुछ एसिडों के नाम लिख लिए जाएंगे, ठीक है। तो विनेगर में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग यानी कि जो आंट के डंक यानी कि जो चींटी का डंक होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है आपका सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज लेमन। यानी कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है आपका कर्ड। कर्ड यानी कि दही। तो दही में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है स्पिनच। स्पिनच का हिंदी अर्थ है आपका पालक। तो पालक में कैसा अम्ल पाया जाता है, आपका ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है आपका आंवला और सिट्रस फ्रूट। जैसे आंवला हो गया, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। नेक्स्ट है आपका टैमरिड ग्रेप्स अनराइप्ड मैंगोज। यानी कि जो टैमरिड यानी कि जो इमली है, ग्रेप्स है यानी कि अंगूर है, अनराइप्ड मैंगोज यानी कि बिना पके वाले जो आम है, उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका टार्टिक एसिड। ये होगी आपकी एसिड की बात, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका बेस। जो मुख्यतः मेन बेस होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, वो ये है लाइम वाटर। जो लाइम वाटर होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस पाया जाता है। विंडो क्लीनर में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोप यानी कि साबुन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दूधिया मैग्नीशिया इसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें कौन सा पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक बार इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। विनेगर में बोलेगा एसिटिक एसिड। आंट स्टिंग यानी कि चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट ऑरेंज लेमन पाया जाता है सिट्रिक एसिड। कर्ड में पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच यानी कि पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। आंवला या सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है अस्कॉर्बिक एसिड। टेमरिड ग्रेप्स अनराइप्ड मैंगोज यानी कि इमली
अंगूर, अनराइप्ड मैंगोज यानी कि बिना पके हुए जो आम होते हैं उनमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। तो लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई होप कि आपको ये याद हो चुके होंगे। अगर नहीं हुए तो आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिकेटर। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ substance are used to test whether a substance is acidic and basic. These substances are known as an indicator. The indicators change their color when added to solution containing acidic and basic substance. Turmeric, litmus, China rose petals are some of natural occurring indicators. जो इंडिकेटर्स होते हैं सीधे उसमें बात करते हैं। तो जो इंडिकेटर्स होते हैं वो इंडिकेट करने का काम करते हैं कि ये सब्सटेंस आपका एसिड है या फिर बेस है। जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है, आपको पता नहीं है कि इस सब्सटेंस का नेचर कैसा है और आपको पता करना है कि इसका नेचर एसिड है या बेस है। तो आपके पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे लिटमस पेपर के उसमें आप अगर कलर चेंज होता है तो उससे पता कर सकते हो कि कैसा आपका नेचर है इसका, या टर्मरिक है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। तो इससे भी आप पता कर सकते हो कि कैसा आपका नेचर है। कि बहुत बार आपने देखा होगा टर्मरिक आपका कई कपड़ों पे गिर जाता है, तो अगर आप उसमें खट्टी चीज़ डालते हो तो उसकी खट्टा चीज़ डालते हो या फिर साबुन यूज करते हो, जब आप साबुन यूज करते हो तो उसका कलर हल्का सा आपका ऑरेंज टाइप का यानी कि येलोइश आपका हो जाता है। तो यानी कि ये एक दिखाता है कि आपका सोप आपको पता है कि बेस है, तो उसने कलर इंडिकेट करा तो उससे आपको पता लग जाता है कि ये क्षार है या फिर अम्ल है, यानी कि एसिडिक नेचर है इसका या बेसिक आपका नेचर है, ये आपका पता लग जाता है। इंडिकेटर्स काम ये होता है। नेक्स्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। जो आपके प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पाया जाता है आपका नेचुरली, वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के बारे में सबको पता ही होगा। और नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर्स इज लिटमस। जो नेचुरल रूप से यूज किया जाता है आपका वो है लिटमस इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। वो कौन सा है? लिटमस पेपर। इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लाइकेन, यानी कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लिटमस पेपर है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो लाइकेन नाम में एक पौधा होता है, प्लांट होता है, उससे इससे प्राप्त किया जाता है। ये आपका लाइकेन है, इसमें से प्राप्त होता है। ठीक है। इट हैज अ माव कलर पर्पल कलर इन अ डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हो जिसका नेचर ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल आपका नेचर है उसका, तो उसमें उसका कलर होता है आपका पर्पल। ठीक। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन आपका डाला जाता है लिटमस पेपर में, इट टर्न रेड, तो इसका नेचर जो कलर हो जाता है वो रेड हो जाता है। यानी कि लिटमस पेपर में अगर आप एसिड डालते हो, अगर उसका कलर रेड आपका दिखाता है तो उसमें आपका एसिड है। ठीक। व्हेन एडेड ए बेसिक सॉल्यूशन, जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन आप डालते हो, इट टर्न ब्लू, यानी कि ये किस में चेंज होता है? उसके कलर में ब्लू में आपका चेंज हो जाता है। ब्लू कलर में आएगा तो बेसिक नेचर, अगर रेड कलर में आएगा तो एसिडिक नेचर। ठीक। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लैब में जाते हैं तो वहाँ पे लिटमस पेपर आपके रखे रहते हैं, तो इस पेपर के रूप में इसको भी मिलता है और सॉल्यूशन फॉर्म पर भी ये मिलता है। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली इसे किस में रहता है? ये ब्लू और रेड लिटमस पेपर के रूप में रहता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। ये लाइकिन है, इससे ये प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। ठीक है।
द टर्मरिक एसिडिक इन नेचर, जो टर्मरिक होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। एंड इट येलो इन कलर, कैसा कलर होता है टर्मरिक का? येलो कलर होता है, ये सब लोग जानते हैं, घर में यूज करते हैं हम लोग। व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू दिस एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसमें एसिडिक सॉल्यूशन आपका डाला जाता है, इट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि जब आपका टर्मरिक है उसमें आप कुछ एसिड डालते हो जिनका एसिडिक नेचर है, जिनका खट्टा आपका, जैसे नींबू आपने डाल दिया उसका खट्टा आपका कलर टेस्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो येलो ही रहेगा, अनचेंज रहेगा, इनके उसका कलर चेंज नहीं होगा। द कलर इज इन एसिडिक सॉल्यूशन इज येलो, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसका कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है, ठीक। व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, लेकिन जब आप उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालते हो टर्मरिक में, इसका कलर चेंज हो जाता है रेड कलर ड्यू टू दी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वो कैसा कलर देता है आपका? रेड कलर देता है। सबसे पहले बात आपको ये याद रखनी है, जो टर्मरिक होता है उसका नेचर कैसा होता है आपका? एसिडिक, ठीक। एसिडिक नेचर होता है, अगर आप एसिड को एसिड में मिलाते हो तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो उसका कलर अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर आप एसिड और बेस आपका मिलाते हो, यानी कि टर्मरिक में आपने बेसिक सॉल्यूशन डाला, तो उसका कलर कैसा हो जाता है आपका? रेड। रेड, और कभी रेड भी रेड देखा होगा, या फिर थोड़ा बहुत आपको रेडिश ऑरेंज टाइप का वहाँ पे दिखता है, लेकिन एनसीईआरटी में रेड कलर दिया गया है तो आप रेड कलर से मान सकते हैं। तो न्यूट्रलाइज करके वो कैसा कलर देता है आपका? रेड। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, कि टर्मरिक का कैसा नेचर होता है, या फिर वो जो बेसिक सॉल्यूशन है उसके साथ कैसा आपका कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइना रोज। चाइना रोज भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज पेटल्स आप प्लेस देम वार्म वाटर। चाइना रोज का आप कैसे इंडिकेटर बनाओगे, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जो चाइना रोज के पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको सबसे पहले हमने वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी में डालना है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर। उसको तब तक उसको पानी में रखे रहना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि उस पानी में उसका कलर आ ना जाए, ठीक। अब टेस्ट कैसे करेंगे कि एसिडिक और बेसिक का? तो चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चाइना रोज हमने लिया उसका सॉल्यूशन हमने बनाया, अगर हमको एसिडिक नेचर का पता करना है कि कोई सब्सटेंस आपके पास है, अगर उसका नेचर आपको पता करना है, तो अगर आप उस सब्सटेंस को उसमें डालते हो, अगर उसका कलर डार्क पिंक में चेंज हो जाता है तो उसका नेचर आपका बोलोगे कि एसिडिक नेचर है, ठीक। अगर आप उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालोगे तो ग्रीन कलर आपको शो होगा, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। इसको मैं जूम कर लेती हूँ और आपको दिखा। सबसे पहले जो वार्म वाटर में हमने पेटल्स डाले थे ये चाइना रोज के, ये कलर्स में आया था, ठीक। अब हमने एसिड डाला तो डार्क इसमें कलर दिया, और इसमें डाला तो डार्क ग्रीन, यानी कि इसमें अगर हम बेस डालते हैं तो ग्रीन कलर, अगर आपका यहाँ पे एसिड डालते हैं तो इस कलर का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपका एसिड मिलेगा, ठीक है। डार्क पिंक दे रखा है लेकिन हमको यहाँ पे येलो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको डार्क पिंक ही मानना है। पहले उसको थोड़ा सा लाइट पिंक होगा जब हम उससे सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन जब हम एसिड डालेंगे तो डार्क पिंक कलर, और जब हम बेस डालेंगे तो आपका ग्रीन कलर, ठीक है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ज़रूर इसको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन भी एक इंडिकेटर के रूप में वर्क करता है। तो ये वैसे केमिकली बनाया जाता है, ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन आपका नेचुरल इंडिकेटर है कौन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, कौन आपका नेचुरल है कौन नहीं है। जैसे आपके लाइकेन है वो भी नेचुरल है, सॉरी लिटमस पेपर है वो भी आपके लाइकेन है। कभी कभी हमें लगता है कि लिटमस पेपर क्या होगा आपका, बनाया जाता होगा केमिकली, तो नहीं, वो वैसे हमें नेचुरली ही प्राप्त होता है। अब है फिनोप्थलीन के बारे में, ये नेचुरल नहीं है, ये आपके बनाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन के द्वारा।
फिनोप्थलीन इज़ अ मैन मेड, यानी कि जो फिनोप्थलीन है वो मैन मेड है। यूजर इंडिकेटर यूज टू चेक एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वो एसिडिक नेचर और बेसिक सॉल्यूशन आपका बताता है। फिनोप्थलीन इज़ कलरलेस इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। जो फिनोप्थलीन है वो कैसा कलरलेस, जब एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वो कलरलेस आपका सॉल्यूशन वहाँ पे देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है फिनोप्थलीन के बारे में। अगर आप उसमें ये डालोगे तो उसका कलर कैसा आएगा। तो जो फिनोप्थलीन है वो एसिड के साथ कलरलेस आपका सॉल्यूशन देता है। अगर इसमें बेसिक सॉल्यूशन डालता है तो टर्न पिंक, तो इसका कलर कैसा हो जाता है आपका पिंक। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बेसिक के साथ पिंक कलर देगा, एसिड के साथ कलरलेस देगा। अब है न्यूट्रलाइजेशन। The reaction between an acid and base is known as a न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हम एसिड को लेते हैं और बेस को मिलाते हैं, उसको मिक्सचर आपका बनाते हैं, तो उसका कलर उसका जो नेचर कैसा होगा आपका, न्यूट्रलाइज होगा। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विथ हीट, यानी कि और वो क्या देगा आपका, सॉल्ट देगा और क्या देगा आपका, हीट आपकी उत्पन्न करेगा, वाटर आपका वो देगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर आपको डाला है। ठीक है, ये वाटर आपका देगा, हीट भी देगा, इस प्रकार से आपका ये बनता है। ठीक, नेक्स्ट है एसिड बेस। जैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है, उसके साथ साथ हीट भी आपकी मिलती है। जैसे ये आपका नीचे एक रिएक्शन आपका केमिकल रिएक्शन दिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम का क्लोराइड यानी कि NaCl आपको मिलता है, वाटर यानी कि H2 आपको मिलता है, उसके साथ साथ हीट भी आपको मिलेगी। तो इतनी चीज़ें आपको एसिड बेस रिएक्शन से मिलती है, जो न्यूट्रलाइजेशन का वर्क करता है, यानी कि न्यूट्रल आपका वो उसका नेचर हो जाता है। ठीक, इतनी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या है, अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे आप लोग को सबको पता है कि हमारा जो स्टमक है वो कैसा एसिड कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कंटेन करता है, इनकी एसिड आपका कंटेन करता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट, जो किसमें मदद करता है, आपका जो फूड का डाइजेशन है, जो खाने का डाइजेशन है उसमें मदद करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन, यदि वो ज़्यादा मात्रा में आपका रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इनडाइजेशन करता है, यानी कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उस टाइम पे। समटाइम इनडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा रिलीज होता है हमारे स्टमक में तो वो ज़्यादा पेनफुल आपको फील होता है, कि पेन आपको होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, प्लीज़ इसको याद करिए आप, कि इंडाइजेशन, अगर आपका इंडाइजेशन है तो आप क्या लेते हो, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, आपका क्षार है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना है, आपके पेट में ज़्यादा आपका एसिडिक सॉल्यूशन रिलीज हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको बेस लेना पड़ेगा। बेस में क्या लेंगे, आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप लोग को लेके तब जाकर आपका इंडाइजेशन जो आपकी पेन है वो रिलीफ में आएगी। ठीक है, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या कंटेन करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड, जो एसिड आपका ज़्यादा मात्रा में आपका रिलीज हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करेगा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। आंटी एसिड के बारे में बताया था कि इसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी पूछा जा सकता है कि बेकिंग जो सोडा है वो क्षार है क्या है, तो बेकिंग सोडा क्या है, क्षार यानी कि बेस है, जिसका जो केमिकल फार्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग सोडा का ये फार्मूला केमिकल नेम है। ठीक, जब आपका आंट एसिड यानी कि आपकी चींटी आपकी डंक मारती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड आपका वो रिलीज करती है आपकी स्किन पे। रिलीज करने के साथ साथ आपको पेन होता है, अगर पेन आपके ज़्यादा बढ़ी है, अगर आप उसमें बेकिंग सोडा वहाँ पे रब कर देते हैं तो आपको आराम वहाँ पे दिखाई देने लग जाता है। या फिर आप बेकिंग सोडा वहाँ पे लगाएंगे, या फिर आपके
कैलामाइन सॉल्यूशन डाल सकते हैं, ये भी पहले क्वेश्चन बन चुका है। तो बेकिंग सोडा डालिए या फिर आप कैलामाइन सॉल्यूशन डालिए विच कंटेन, जो कैलामाइन सॉल्यूशन है वो क्या कंटेन करता है, जिंक कार्बोनेट आपका कंटेन करता है। नेक्स्ट है सॉइल ट्रीटमेंट, यानी कि आपकी जो मिट्टी का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक्स द सॉइल एसिडिक। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए आपका ज़्यादा मात्रा में आजकल केमिकल जो फर्टिलाइजर्स आने लगे हैं उनका यूज़ होने लगा है, जो सॉइल का नेचर कैसा कर देते हैं, एसिडिक आपका बना देते हैं। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक, यानी कि अगर आपका जो सॉइल में अगर ज़्यादा मात्रा में एसिडिक है तब भी आपके प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं, या फिर ज़्यादा मात्रा आपका बेस वहाँ पे चला गया है तब भी वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। व्हेन द सॉइल इज टू एसिड इट ट्रीटेड विद बेस लाइक अ क्विक लाइम, यानी कि जब आपका ज़्यादा मात्रा में सॉइल में क्या होता है, आपका ज़्यादा मात्रा में एसिडिक एसिड वहाँ पे चला जाता है, एसिडिक सॉल्यूशन वहाँ पर जाता है, तो वहाँ पे आपको उसको रिलीव करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपका क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड वहाँ पे मिलाया जाता है, एंड सेक लाइम या और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पे मिलाया जाता है। दो चीज़ें, या तो आप कैल्शियम ऑक्साइड मिलाओगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाओगे, ठीक। इफ़ दिस सॉइल इज़ अ बेसिक, यदि आप सॉइल में ज़्यादा आपका क्षार हो गया है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट आप ऐड करोगे, ठीक है। अब आपको मिल गया, आपको पता लग गया कि बेस ज़्यादा है, बेस ज़्यादा है, तो आप क्या मिला रहे हो, कंपोस्ट। कंपोस्ट में आ रहा, तो कंपोस्ट किसका काम कर रहा होगा, एसिड का, ठीक, ये याद रखें, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज क्विक एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो आपको पता ही कि एसिड और बेस मिलेंगे तो नेचुरल न्यूट्रलाइज वहाँ पे हो जाएगा। अब है फैक्ट्री वेस्टेज, जो फैक्ट्री जो वेस्ट आता है उसमें क्या होता है, दी वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो बहुत सारी फैक्ट्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, फिर वो नदियों में जाता है, पानी में मिल जाता है, इस तरीके से आपके नए वहाँ पे डिजीज आपके उत्पन्न होते हैं। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू अ वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश अदर ऑर्गेनिज्म, जो आपका पानी के साथ जाता है तो वो जैसे आपकी मछली होगी या जो पानी में पाए जाने वाले दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको मार देगा। द फैक्ट्री वेस्ट आज डिफोर यूटिलाइजिंग बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंस, यानी कि हमें जो फैक्ट्री से जो रिलीज आपका हो रहा है, जो एसिडिक सॉल्यूशन जो आपका जो रिलीज हो रहा है उसमें हमें उसको रिलीज करने से पहले हमें उसमें ऐसी जो बेसिक आप बेस आपका डाल देना चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो पाए। आगे है आपका एसिड रेन, द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज अ पॉल्यूशन। जैसे आपको पता है जो एसिडिक एसिड रेन होती है, एसिड रेन बोलते हैं कि ये देखो एसिड रेन हो रही है, ठीक है। उसमें क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इस प्रकार से उसमें कंपोनेंट होते हैं। ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट उसमें है और कौन से नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऐड कर रखा है। वो किसके कारण होते हैं, पॉल्यूशन के कारण, जो फैक्ट्री से आपका निकल रहा है उसके कारण वो इन्वायरमेंट में आपके मिलते हैं, जिसके कारण ये इस प्रकार के गैसेस उत्पन्न करते हैं। डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप, जब ये रेन ड्रॉप के साथ डिजॉल्व होते हैं ये इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, जब क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड ये बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड ये बनाते हैं, ठीक है। जब जब ये रिलीज होंगी, अगर वो कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे, जो रेन ड्रॉप्स होंगी तो कार्बोनिक एसिड बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलेंगे अगर रेन ड्रॉप तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलाएंगी तो नाइट्रिक एसिड आपकी वहाँ पे बनाएगी। ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से एसिड वहाँ पे बनते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज दी बिल्डिंग्स, जो एसिड रेन होते हैं वो बिल्डिंग को डैमेज करता है, जैसे आपने वहाँ पे
वहाँ पे ताजमहल आपने देखा होगा, ताजमहल का कलर जो है, जो उसका जो कलर था, जो वाइट कलर उसका था, अब वो कुछ येलोइश कलर, ब्लैकिश टाइप का होने लग गया है। तो उसी एसिड के कारण वो होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल को इफ़ेक्ट आपका करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।